बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वाक़या करबला रहती दुनिया तक हक व बातिल की पहचान करवाने के लिए मशले राह रहेगा। इंसानी तारीख में इतने जुल्म और फिर जुल्म के मुकाबले में कहीं ज़्यादा इस्तकामत की शायद ही ऐसी कोई मिसाल मिले। मैदान करबला से बता रहे हैं हमारे साथी एंकर रेहान तारिक। यजीद खिलाफत पर कब्जा जमाते ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत तलब करता है। क़यामत तक मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता, ये कहकर इमाम आली मकाम यजीद की बैत करने से इनकार कर देते हैं। इसरार बढ़ने पर इमाम 28 रजब 60 हिजरी को असहाब व अहले बैत के हमरा मदीना छोड़ देते हैं। 2 मुहर्रम को करबला पहुंचते हैं। हुर बिन रियाही रास्ता रोकता है मगर हद अदब बरकरार रखता है। इमाम उसके प्यासे लश्कर को पानी से सैराब करते हैं, हत्ता के घोड़ों को भी। सरजमीन करबला पर पहुंचकर आप उस कताए ज़मीन को खरीद फरमाते हैं जहां आपने क़याम करना है। कबीला बनी असद के मर्दों, औरतों, बच्चों को अपनी और अपने अहबाब की शहादत की खबर देते हैं और शुहदा की लाशों की तदफीन की हिदायत करते हैं। 7 मुहर्रमुल हराम से यजीदी फौज फुरात के पानी पर पहरा लगाकर अहले बैत और असहाबे इमाम हुसैन पर पानी बंद कर देती है। फिर रोज़े आशूर आन पहुंचता है। 10 मुहर्रमुल हराम इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अलावा लश्कर हुसैनी में शामिल तमाम मर्द शहीद कर दिए जाते हैं। जुल्म की कहानी यहां तक खत्म नहीं होती। फौज यजीद आले रसूल के खैमों में लूट मार के लिए उन्हें आग लगा देती है। बीमार करबला हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, शरीकतुल हुसैन बीबी ज़ैनब और दीगर मुख्तरात को पाबंदे रस्म करके पहले कूफा और फिर शाम दरबार यजीद ले जाया जाता है। करबला के इस दश्त में फुरात किनारे कई दिन के भूखे और प्यासों को एक एक करके शहीद कर दिया गया। फुरात के किनारे शुहदाए करबला के बेकफन लाशें पड़े रहे। इस फुरात का पानी अब भी रवा है। ये भी नौहा कुना है कि कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन, उनके होठों को तरसता रहा प्यासा। बुलेटिन में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि फैसलाबाद में 9वीं मुहर्रमुल हराम का मरकजी जलूस धोबी घाट में इख्तिताम पजीर हुआ, जहां अज़ान अली अकबर भी दी गई। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। फैसलाबाद में 9वीं मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस धोबी घाट से शुरू हुआ और अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ धोबी घाट में ही इख्तिताम पजीर हो गया, जहां अज़ान अली अकबर दी गई। अजान सुनकर हर आंख अश्क बार हो गई। सोगवारान अजान सुनकर मातम करते रहे और शुहदाए करबला का पुरसा देते रहे। और अब आपको बताएं कि हज़रत अब्बास ने मैदान करबला में अहले बैत के साथ ऐसी वफा निभाई कि जिसकी मिसाल किसी भी मजहब में नहीं मिलती। अलमदार लश्कर की शहादत का अहवाल सुना रही हैं इकरा मुनीर अपनी इस रिपोर्ट में। गाज़ी अब्बास मौला अब्बास, गाज़ी अब्बास मौला अब्बास, गाज़ी अब्बास मौला। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, जिनका लक़ब अलमदार करबला भी है, वो एक लश्कर के अलमबरदार नहीं बल्कि मकतब शहादत के सिपहसालार हैं, जिन्होंने तमाम दुनिया की जवान नस्ल को दरसे अतात, वफादारी और जानिसारी दिया है। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम सिसकती सकीना और बिलखते अली अस्कर के लिए पानी लेने दरियाए फ़रात गए। अब्बास ने करबला में अहले बैत पे अपने बाजू कटा के
उनको शहादत का जो रुतबा मिला है वो आज क़यामत तक इंशाल्लाह उनका निशान जो लगा हुआ है वो उनकी वफा का है। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम जब फिरात से पानी लेकर खैमों की तरफ लौटने लगे तो घात लगाए अशकिया ने पानी के मशकीज़े को तीर का निशाना बनाया और आपके दोनों हाथ कलम करके आपको शहीद कर दिया। शहादत अब्बास अलैहिस्सलाम ने नवासे रसूल अलैहिस्सलाम को गमगीन तो किया, लेकिन इनकी ऐसी शहादत ने हुसैन अलैहिस्सलाम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। गाजी अब्बास जो कि मौला हुसैन के साथ करबला में बच्चों के खातिर पानी लेने गए, जो शहीद हो गए, जिनका नाम आज भी यार हमेशा ही रहेगा। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का अल्लाह के यहाँ ऐसा अजीम मकाम है कि जिस पर तमाम शहीद रोज़े क़यामत रश्क करेंगे। कमरे बनी हाशिम वो हस्ती हैं कि जिन्होंने मैदान करबला में अहले बैत से मोहब्बत का सबूत अपना लहू बहा कर दिया। कैमरामैन तैमूर भट्ट के साथ इकरा मुनीर। उधर 10वीं मुहर्रम की मुनासबत से समनाबाद में अज़मत अहले बैत के हवाले से महफिल का इनेकाद किया गया। निसार कॉलोनी समनाबाद में होने वाली इस महफिल का आगाज़ तिलावत कुरान से हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुलहाए अकीदत पेश किए गए। साहबजादा मियाँ जलील अहमद शरकपुरी ने कहा कि मोहब्बत अहले बैत के बिना ईमान कामिल नहीं। शहदाए करबला ने अजीम कुर्बानी देकर जला बख्शी है, जिन्होंने कहा कि उनकी ज़िंदगी हमारे लिए मशल राह है और उनकी शहादत से सबक मिलता है कि साबिर रहते हुए मुश्किलात का सामना कैसे करना है। महफिल का इनेकाद साहबजादा पीर सैयद जवाद शाह की जानिब से किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में अहले इश्क ने शिरकत की। जंग में जामिया मस्जिद पुरानी ईदगाह में शहदाए करबला कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इमाम आली मकाम की करबला में लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। कॉन्फ्रेंस में मौलाना नासिर अब्बास सैदी, बाबर रिजवी, मोहम्मद मुफ्ती इसहाक ने शिरकत की और वाक़या करबला पर रोशनी डाली गई। उलमा इकराम ने हज़रत इमाम हुसैन और उनके रफ़्क़ा की करबला में कुर्बानी को लाजवाल करार दिया। कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि किस तरह यजीदी फ़ौजों ने इस्लाम का अलम बुलंद करने पर हज़रत इमाम हुसैन को उनके प्यारों समेत शहीद किया। कॉन्फ्रेंस में उलमा कराम का कहना था कि आज यजीद का नाम और निशान नहीं, जबकि घर घर में हज़रत इमाम हुसैन और उनके प्यारों को जिक्र किया जा रहा है। ये इस बात का सबूत है कि इस्लाम हमेशा ज़िंदा रहेगा। मौलाना नासिर अब्बास सईदी का कहना था कि हज़रत इमाम हुसैन की शहादत उम्मत मुस्लिमा के लिए पैगाम भी है और हमें अपने अंदरूनी इख्तलाफात भुलाकर मिल बैठना चाहिए। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि जंग में सालाना शहदाए इस्लाम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। अहले सुन्नत वल जमात के सरबराह मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी ने हज़रत इमाम हुसैन और उनके रफ़्क़ा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। यौम आशूर के मौके पर जंग में अहले सुन्नत वल जमात के ज़ेर एहतमाम अहरार पार्क में शहदाए इस्लाम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी, ज़हीर अहमद फ़ारूकी, मौलाना ज़ीशान वज़ीर, हाफिज़ मोहम्मद उमर उस्मानी और दीगर उलमाए कराम ने शिरकत की। मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी ने कहा कि शहीदुल शहदा हज़रत इमाम हुसैन ने करबला में इस्लाम की बका के लिए अपनी और अपने ख़ानदान की बेमिसाल कुर्बानी देकर साबित कर दिया कि इस्लाम हमेशा ज़िंदा रहेगा। मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी ने कहा कि पूरी कौम को इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर अपनी ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। इस्लामी तकवीम का आगाज़ मुहर्रमुल हराम के महीने से होता है। अज़ादारान हुसैन इस माह मरसिया गोई और नोहा खानी के ज़रिए शहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश करते हैं। नोहा खानी की तारीख पर रोशनी डाल रहे हैं शिराज भट्ट अपनी इस रिपोर्ट में। तेरी जंज वेखण दा चा जा अली अकबर वाक़या करबला को 1400 साल से जायद का अरसा बीत चुका है, मगर इसका गम आज भी ताज़ा है। ताहम नोहा ख्वानों की ये आवाज़ गमे करबला को महसूस करने का एक जरिया है। मरसिया अरबी लफ्ज रिसा से निकला है, जिसके मानी वफात पर रंजो गम का इजहार करने के हैं। नोहा ख्वानी के जरिए हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके रुफ़का को खिराज अकीदत पेश करने की रिवायत सदियों पर मुहित है। नोहे खानी का मकसद ये है कि पाक ज़ियारत दा जिक्र करना, पाक हस्तियां दा जिक्र करना, उन्हां दी याद दे विच रोना। मजालिस और मातमी जुलूसों में पढ़े जाने वाले नोहे ना सिर्फ अज़ादारी हुसैन का सरमाया हैं, बल्कि ये वाक़या करबला बयान करने का एक अहम जुज़ भी हैं। मोमिन भाई और मोमिन बहनें आते हैं, वो अपने मनपसंद की सीडीज़ और कैसेट्स लेके जाते हैं। ये उनका तरीका है कि जैसे वो अपने शहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश करते हैं। नोहा ख्वानी और मरसिया गोई के जरिए शहदा करबला की याद को ताज़ा करने वालों की बड़ी तादाद का ताल्लुक फैसलाबाद से है। एक तरफ तो गमे हुसैन सुनकर हर आंख अश्क बार है, तो दूसरी तरफ
नोहा ख्वानी और मरसिया गोई के जरिए वाक़े करबला की मंजर कशी दिलों पर करबला के नक्श खींच देती है। कैमरामैन अली। और अब आपको बताएं कि मुहर्रमुल हराम शुरू होते ही जहां मजालिस और मातमी जलूसों का सिलसिला शुरू हो जाता है, वहीं अज़ादार शहादत इमाम हुसैन के बाद असीर किए जाने वाले अहले हरम की याद में मन्नत के तौर पर बेड़ियां भी पहनते हैं। इस हवाले से देखते हैं मदीहा वहीद की रिपोर्ट। हाय सज्जाद, हाय सज्जाद, हाय सज्जाद, हाय सज्जाद, आग सज्जाद न कोई बीमार, देखे बकरियां बिच बाजार, आग सज्जाद न कोई बीमार, देखे बकरियां बिच बाजार। करबला में दी जाने वाली कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला यकम मुहर्रम से शुरू हो जाता है, जिसमें मुहिब्बान अहले बैत मुख्तलिफ अंदाज में मासूमीन का गम मनाते हैं। ऐसा ही एक सिलसिला चौथे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का है, जिन्हें तोक और बेड़ियां पहनाकर कैद किया गया था। आज सदियां बीत जाने के बाद भी अहले बैत खुद को बेड़ियों में जकड़ लेते हैं। हम मौला सज्जाद की सुन्नतें अदा करते हैं, इसलिए पहनियाँ हैं। हमारियाँ मुरादां पूरी होनी है इस घराने में, तो हम तां पहनते हैं। बेड़ियों का जेवर पहने ये अज़ादार इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सुन्नत पूरी करते दिखाई देते हैं और इसे अपनी परेशानियों के खात्मे का सबब समझते हैं। इमाम सज्जाद की रस्म पूरी करते हैं, उन्हों की रस्म निभाते हैं, हमारी मनतें मुरादें पूरी होती है। धोबी घाट की खैमा बस्ती में क़याम पजीर ये कैदी अलमों की ज़ियारत, मातमदारी और अज़ादारी करते हुए शब रोज़ बसर करते हैं। बेड़ियां पहनी हुई ये अज़ादार करबला के उन बेजुर्म असीरों की याद मना रहे हैं जिन्होंने दीन इस्लाम की खातिर अपना सब कुछ लुटा दिया। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मदीहा वहीद, सिटी 41। दूसरी जानिब आपको बताएं कि 10 मुहर्रमुल हराम के दिन फैसलाबाद भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। सिक्योरिटी के लिए शहर भर में 6000 पंजाब पुलिस के एहलकार, 2000 सिविल डिफेंस के रजाकार और पंजाब कांस्टेबलरी के 600 एहलकार रिजर्व भी रखे गए थे। इसके अलावा पाक फौज की 2 कंपनियां भी शहर में मौजूद रहीं और हसास इदारों के एहलकार भी ड्यूटी पर मामूर रहे। मरकजी इमाम बारगाह आज़ा खाना शब्बीर, इमाम बारगाह हैदरिया मीनपुर टाउन और इमाम बारगाह बोस्तान ज़हरा पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। कमिश्नर मोमिन आगा, आरपीओ बिलाल सदीक कमियाना, डीसीओ सलमान गनी, सीपीओ अफजाल कौसर ने भी इमाम बारगाहों का दौरा किया और सिक्योरिटी इंतजाम चेक किए, जबकि एसएसपी ऑपरेशन मोहम्मद मासूम घंटा घर में मुनक्किदा मरकजी मजलिस आज़ा के मौका पर खुद भी मौजूद रहे। कुछ या हुसैन। बुलेटिन में एक बार फिर से खुशामदीद। आपको बताएं कि हजवेरी टाउन में यौम आशूर के हवाले से शबीह जुलजना का जुलूस बरामद हुआ। सैकड़ों अज़ादारान हुसैन ने मातमदारी की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हाशिर रयान की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हजवेरी टाउन में यौम आशूर के हवाले से शबीह जुलजना का जुलूस बरामद हुआ। सैकड़ों अज़ादारान हुसैन ने जुलूस में शिरकत की। अज़ादारों की बड़ी तादाद ने जुलूस के दौरान मातमदारी की। जुलूस में एक ही बाबुलंद शाह हुसैन, बादशाह हुसैन की सदाएं गूंज रही थी, जिनसे अज़ादारों की अकीदत में और इजाफा होता रहा। जुलूस में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शबीह जुलजना का जुलूस जब बरामद हुआ तो अज़ादारों की लब्बैक लब्बैक या हुसैन की सदाएं गूंजने लग गईं। जुलूस के बाद न्याज भी तकसीम की गई। कैमरामैन तैमूर भट्ट के साथ हाशिर रयान, सिटी 41। उधर फैसलाबाद सत्याना रोड गुल शाह दरबार से शबीह अलम, शबीह झूला और शबीह जुलजना का जुलूस बरामद हुआ, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ आस्ताना हैदरिया पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। यौम आशूर पर फैसलाबाद सत्याना रोड गुलशाह दरबार से शबीह अलम, शबीह झूला और शबीह जुलजना का जुलूस बरामद हुआ, जिसमें सैकड़ों अज़ादारों ने शिरकत की। जुलूस के शुरका नोहा ख्वानी करते रहे और शोधाए करबला को पुरसा देते रहे। शबीह जुलजना का जुलूस बरामद हुआ तो फिजा लब्बैक या हुसैन के नारों से गूंज उठी। गूंजती फजाएं हैं, मातमी सदाएं हैं, जिस तरफ नजर डाले काफिले हजारों हैं। जुलूस के रास्तों पर पानी की सबीलें भी लगाई गई थी, जबकि दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ आस्ताना हैदर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया।
गूंजती फजाएं हैं, मातमी सदाएं हैं, जिस तरफ नजर डाले काफिले हजारों हैं। उधर इमाम बारगाह कसरे आले इमरान दस्तगीर कॉलोनी फैसलाबाद में 10वीं मुहर्रमुल हराम की मजलिस आज़ा मुनक्किद हुई, जिसके बाद शबीह जुलजना का जुलूस भी बरामद हुआ। मज़ीद जानते हैं अरकम उस्मान से। 10वीं मुहर्रम की मुनासबत से इमाम बारगाह कसरे आले इमरान में मजलिस आज़ा मुनक्किद हुई। मजलिस के बाद इमाम बारगाह से शबीह जुलजना बरामद हुई। मजलिस में मौजूद अज़ादार शबीह जुलजना की ज़ियारत करते रहे। शबीह जुलजना की बरामदगी पर अज़ादारों ने नोहा खानी की और शुहदाए करबला को खिराज अकीदत पेश किया। अज़ादारान हुसैन जुलूस के दौरान नोहा कोना रहे। जुलूस मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कसरे आले इमरान में इख्तिताम पजीर हो गया। कैमरामैन सदाम अली के साथ अरकम उस्मान, सिटी 41। उधर अजवाए सादात इमाम बारगाह करबला मोहल्ला में यौम आशूर का मरकजी जुलूस बरामद हुआ। हज़ारों की तादाद में आशिकान इमाम आली मुकाम शरीक हुए, जो करबला शहीद को खिराज अकीदत पेश करते रहे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। चिन्योट में योम आशूर का मरकजी जुलूस रजूआ सादात इमाम बारगाह करबला मोहल्ली से बरामद हुआ। जुलूस में हजारों मर्द और खवातीन शरीक थे। जामे मस्जिद से 72 ताबूत बरामद हुए। 17 शबीह जुलजना और 67 अलम की ज़ियारत भी बरामद हुई, जो कि करबला रजूआ सादात पहुँचकर इख्तिताम पजीर हो गयी। आशिकान इमाम आली मकाम शोहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करते रहे। अज़ादार मातमदारी और नोहा खानी करते रहे। जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। अज़ादार मुकम्मल चेकिंग के बाद अंदर दाखिल हो रहे थे। मरकजी इमाम बारगाह आज़ा खाना शबीर और इमाम बारगाह हैदरिया समेत शहर भर से जुलूस जुलजना और जुलूस ताज़िया नमाज ज़ोहरैन के बाद घंटा घर मरकजी मजलिस आज़ा में शामिल हो गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर की इस रिपोर्ट में। कफन के बंद खोल कर बुलाया जिसको मान खुद, वो फातिमा का लाडला हुसैन। 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशूरा के रोज दिन 1 बजे गोल बुहाना बाजार में नमाज ज़ोहरैन अदा करने के बाद मरकजी इमाम बारगाह आज़ा खाना शब्बीर और मरकजी इमाम बारगाह हैदरिया अमीनपुर बाजार से चौक घंटा घर मरकजी मजलिस आज़ा में पहुंचा, जहां अज़ादारों ने मातम किया। मैंने देखा चौक घंटा घर में मजामे ज़ाकिर अल्लामा माजिद रजा आबदी ने अहले बैत के फ़ज़ाइल व मसाइब बयान किए। हज़रत अली और बीबी फातिमा के ख़ानदान की दीन इस्लाम के लिए लाजवाल कुर्बानियों पर रोशनी भी डाली। जुलजना जरा खेमे में जाके मेरी खबर दे दे। जुलजना दौड़ता हुआ खेमे के सामने आया। जैसे ही जुलजना को आता हुआ देखा, बीबियां दर खेमा से बाहर आ गई। किसी ने जुलजना के पाँव को थामा, किसी ने याल को थामा। सकीना ने लजाम पकड़ कर कहा, ए जुलजना मेरा बाबा कहाँ रह गया, तेरा सवार कहाँ रह गया। मजलिस अज़ा के बाद शहादत हज़रत हुसैन पर मसाइब बयान हुए, जिसके बाद अज़ादार वापस इमाम बारगाहों की तरफ रवाना हो गए। कैमरामैन कैसर विटू नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41। फैसलाबाद शहर भर में यौम आशूर पर मजालिस और जुलूस निकाले गए। अज़ादारों ने नोहा खानी और मातमदारी की। मुख्तलिफ मकामात पर शबीह जुलजना के जुलूस भी बरामद हुए। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं शेराज भट्ट अपनी इस रिपोर्ट में।
फैसला आबाद में अशूरा के मातमी जुलूसों और संगतों का सिलसिला शुरू हुआ। गुलफशां कॉलोनी, पीपल्स कॉलोनी, ग्राउंड क्रेशिया और हैदर करार के तमाम मातमी जुलूस गेटों वाले चौक पर जमा हुए, जहां शबीए जुलजना का जुलूस बरामद हुआ और मौलाना ऊन अली नकवी ने फजाइल व मसाइब अहले बैत बयान किए। तमाम मातमी संगतें झाल चौक पहुंची, जहां नमाज ज़ोहरैन अदा की गई। अल्लाहु अकबर। अज़ादारों ने मजालिस और जलूसों की गुजरगाहों पर पानी और शरबत की सबीलें लगा रखी थीं और लंगर का भी एहतमाम किया गया। झाल चौक पर मुख्तलिफ संगतें इकट्ठी हुई और मातम भी किया, जिसके बाद मजलिस हुई, जिस दौरान अज़ादार गिरियाजारी करते रहे। कैमरामैन हसन चौहान के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41। चिन्योट में रजवाए सादात इमाम बारगाह करबला से शबीह जुलजना और ताबूत बरामद हुए। हज़ारों की तादाद में अज़ादारों ने मातमदारी की। मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सिर काज़मी की इस रिपोर्ट में। रही थी ये बिन्ते मुर्तज़ा, हाय करबला, हाय करबला। 9 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस बबरवाला से बरामद हुआ, जो मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ शाम करबला रजवा सादात पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। रही थी ये बिन्ते मुर्तज़ा, हाय करबला, हाय करबला। जलूस के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी, जबकि जलूस में दाखिल होने वाले अज़ादारों के लिए एक ही रास्ता बनाया गया था, जहां से अज़ादार मुकम्मल चेकिंग के बाद अंदर दाखिल हो रहे थे। जलूस करबला रजवा सादात पहुंचा तो जुलजना बरामद हुआ, जिस पर अज़ादारों ने मज़लूम करबला को पुरसा दिया। रही थी ये बिन्ते मुर्तज़ा, हाय करबला, हाय करबला। रजवा सादात के मरकजी जलूस के इख्तिताम पर अज़ादारों के लिए खुसूसी लंगर का भी एहतमाम किया गया था। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ मुदस्सिर काज़मी, सिटी 41। उधर इमाम बारगाह हुसैनिया गौहर शाह में यौम आशूर की मजलिस अज़ा मुनक्किद हुई। उलमा ने मसाइब अहले बैत बयान किए। इख्तिताम मजलिस पर शबीह जुलजना और ज़ियारात भी बरामद हुई। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इमाम बारगाह हुसैनिया गौहर शाह में यौम आशूर की मजलिस अज़ा मुनक्किद हुई, जिसमें अज़ादारान की कसीर तादाद ने शिरकत की। उलमा ने मसाइब अहले बैत बयान किए। अहले बैत के मसाइब सुनकर ज़ाहिरीन आप दीदा हो गए। मजलिस के इख्तिताम पर शबीह जुलजना और ज़ियारत बरामद हुई। अज़ादार गम हुसैन में नोहा ख्वानी और मातमदारी करते रहे। जलूस के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। इस मौके पर अज़ादारों के लिए खुसूसी लंगर का भी एहतमाम किया गया था। जलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ मरकजी जलूस से मिलकर बलाग शाह के मुकाम पर इख्तिताम पजीर हो गया। और अब रुख करते हैं झंग का, और आपको बताएं कि झंग के मोहल्ला दुबकरा में मजलिस अज़ा मुनक्किद हुई, जिसमें सैयद मुर्तज़ा शाह आशिक ने मसाइब अहले बैत बयान किए। मजलिस अज़ादारों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इख्तिताम मजलिस पर शबीह जुलजना, ताज़िया और शबीह ताबूत शहज़ादा अली अकबर भी बरामद हुआ। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहि नूरे खुदा, बिस्मिल्लाहि शम्सुज़ ज़ुहूर, बिस्मिल्लाहि ऐनुल यक़ीन, यब्ना अमीरुल मोमिनीन, यब्ना अमीरुल मोमिनीन।
जंग के इलाका महला दबकरा में मजलिस अज़ा मुनक्किद हुई। मजलिस में सैयद मुर्तज़ा आशिक अवान ने मसाइब अहले बैत के मसाइब सुनकर रज़ादार गिरिया जारी करते रहे। मजालिस के इख्तिताम पर शबीयत ज़ुलजना ताज़िया और शबीयत ताबूत शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम बरामद हुए। सैकड़ों अज़ादार गमे हुसैन में नोहा खानी करते रहे। फिजा या हुसैन अलैहिस्सलाम के नारों से गूंजती रही। अज़ादारों ने मातमदारी करते हुए मजलूम करबला को परसा दिया। इस मौका पर सैकड़ों कबूतर भी आज़ाद किए गए। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ मरकजी जुलूस से मिलकर बुलाग शाह के मकाम पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। इस मौका पर अज़ादारों के लिए खुसूसी लंगर का एहतमाम भी किया गया था। बिस्मिल्लाहि नूरे खुदा, बिस्मिल्लाहि शम्सुज़्ज़ोहर, बिस्मिल्लाहि ऐनुल यकीन, यब्ना अमीरुल मोमिनीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद आप रहिए सिटी 41 के साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि चनियोट में कसरे ज़ैनुल आबदीन से ताज़िये का जुलूस बरामद हुआ, जो रिवायती रास्तों से होता हुआ रजवा सादात पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। तुम साथ रहो बाबा, कुछ हमसे सुनो बाबा, आगे न बढ़ो बाबा, आराम करो बाबा। चिन्योट में कसरे ज़ैनुल आबदीन से ताज़िये का जुलूस बरामद हुआ। जुलूस में अज़ादारों की कसीर तादाद शरीक थी। अज़ादार नोहा खानी और मातमदारी करते रहे और शहदाए करबला को पुरसा देते रहे। जुलूस के रास्तों पर पानी की सबीलें भी लगाई गई। दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी। अज़ादारों को मुकम्मल चेकिंग के बाद जुलूस में दाखिल होने दिया जा रहा था। जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ रजूआ सादात पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो गया। उधर मरकजी इमाम बारगाह दरे हुसैन रशीदाबाद में शबीह ज़ुलजना का जुलूस बरामद हुआ। मज़ीद तफसीलात हमें बता रहे हैं मुकीत मलिक अपनी इस रिपोर्ट में। हुसैनियत इस बात का दर्स देती है कि बातिल के सामने सर झुकाने से बेहतर है सर कटवाना। फैसलाबाद के इलाके रशीदाबाद की मरकजी इमाम बारगाह दुर्रे हैदर में शबीह ज़ुलजना और अलम का जुलूस निकाला गया। अज़ादारों ने नोहा ख्वानी, मातमदारी और शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश किया। वाक़या मुहर्रमुल हराम हमें दर्स देता है कि किस तरह मैदान करबला में हज़रत हुसैन ने बहादुरी से जंग करते हुए शहादत कबूल की और दीन इस्लाम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मुकीत मलिक, सिटी 41। इमाम बारगाह कसरे आले इमरान दस्तगीर कॉलोनी में यौम आशूर का जुलूस शबीह ज़ुलजना बरामद हुआ। जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापस इमाम बारगाह में पहुँचकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में अज़ादारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। अज़ादार जुलूस के साथ साथ मातमदारी करते रहे। शबीह ज़ुलजना का इमाम बारगाह से बरामद होने वाला जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कसरे आले इमरान वापस पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौका पर अज़ादारों ने मातमदारी से हज़रत इमाम हुसैन को पुरसा पेश किया। फैसलाबाद में होशियारपुर मोहल्ला में अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से जुलूस ताज़िया और शाही चौक इमाम बारगाह कसरे अबू तालिब में मजलिस अज़ा मुनक्किद की गई। शबीह ज़ुलजना का जुलूस भी निकाला गया। दोनों जुलूसों की तफसीलात बता रहे हैं ज़ुबैर वड़ाइच अपनी इस रिपोर्ट में। होशियारपुरी मोहल्ला गुलाम मोहम्मदाबाद में अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से जुलूस ताज़िया निकाला गया। इमाम बारगाह कसर अबू तालिब में मजलिस अज़ा मुनक्किद की गई, जिसमें जाकिर अहले बैत मोहसिन मैदवी ने मसाइब अहले बैत बयान किए। तलवार चाहिए मगर मुसलमानों के पास लेके आ गए। मजलिस के बाद बख्शिश हाउस से अज़ादार इमाम हुसैन की जानिब से शबीह ज़ुलजना और ताज़िये का जुलूस निकाला गया। जुलूस के दौरान अज़ादारों ने नोहा ख्वानी की और मातमदारी भी की। अहले सुन्नत की जानिब से निकाला जाने वाला ताज़िये का जुलूस और बख्शिश हाउस से निकाला जाने वाला शबीह ज़ुलजना का जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ शाही चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। कैमरामैन मासूम अली के साथ ज़ुबैर वड़ैच, सिटी 41। उधर चनियोट में अहले सुन्नत का ताज़िये का जुलूस बरामद हुआ। हज़ारों अज़ादारान हुसैन ने मातमदारी और नोहा खानी की। कलीमुल्लाह बलोच की रिपोर्ट।
अहले सुन्नत की जानिब से 9 मुहर्रम और हराम के रोज ताजिए का जलूस मोहल्ला कमागरा से बरामद हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में अज़ादारान हुसैन ने शिरकत की और सीना कोबी करते रहे। 30 से 40 अज़ादारों ने ताजिया उठा रखा था और दर्जनों अलम भी शामिल जलूस थे। जलूस के तमाम रास्ते अज़ादार नोहे पढ़कर हुसैन अलैहिस्सलाम से अकीदत व मोहब्बत का इजहार करते रहे। अज़ादारों के लिए पानी की सबीलें भी लगाई गई थी, जबकि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए थे। अज़ादारान अहले बैत का कहना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लाजवाल कुर्बानियां देकर अपने नाना पाक का दीन बचाया और यजीद के नापाक अज़ाइम को हमेशा के लिए मट्टी में मिला दिया। कैमरामैन अकील अहमद के साथ कलीमुल्लाह बलोच, सिटी 41। जंग के इलाका शेख लाहौरी से सुन्नी ताज़िया बरामद हुआ, जिसमें अज़ादारों की कसीर तादाद शरीक थी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मोहल्ला जाफरिया अलमारूफ दबकरा में बनाए जाने वाले ताजिया की तारीख खासी पुरानी है। मुंतज़मीन के मुताबिक गुज़श्ता 380 सालों से ताजिया तैयार किया जा रहा है। मोहल्ला दबकरा में बनाया जाने वाला ताजिया वज़नी तरीन ताजिया है, जिसकी तैयारी का काम मुहर्रमुल हराम की आमद से कबल शुरू हो जाता है। इमाम बारगाह कसर अब्बास है, मोहल्ला जाफरिया है। लोग आ रहे हैं, इस पर मन्नत दे रहे हैं, चढ़ावा चढ़ा रहे हैं और ये कमो पेश 350 साल से ये सिलसिला जारी है। जो इसका लाइसेंस है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम से पहले का है। दबकरा वाला में तैयारी के फौरी बाद ताजिया पुरसदारी के लिए अपनी मंजिल पर रख दिया जाता है। ताजिया को खूबसूरत अंदाज से सजाया जाता है, जबकि अज़ादारों की कसीर तादाद मनते मुरादे मांगती नजर आती है और चढ़ावा भी चढ़ाया जाता है। ज़ियारत करने के लिए यहाँ आए हैं जंग में। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मुरादें मनते मांगे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी होती हैं। हर मज़हब का हर कोई फ़िरके का आदमी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आता है। 10 मुहर्रमुल हराम को ताजिया दबकरा का जुलूस दोपहर को बरामद होकर शाम को बुलाग शाह के मुकाम पर इख्तिताम पजीर होगा। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। दूसरी जानिब सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन और उनके रुक़बा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए झंग में भी यौम आशूर नहायत मजहबी अकीदत और एहतराम से बनाया गया। मुबशर हसन नकवी की ये रिपोर्ट देखिए। झंग में यौम आशूर के मौका पर ताजिया, अलम और जुलजना का मरकजी जलूस इमाम बारगाह हुसैनिया दरबार गौहर शाह से बरामद हुआ। जलूस अपने रवायती रास्तों सेशन चौक, फवारा चौक और शहीद रोड से होता हुआ रेल बाजार चौक पहुंचा, जहां MB हाई स्कूल में नमाज ज़ोहरैन अदा की गई। बाद अज़ा मोहल्ला दबकरा का बड़ा जलूस भी काजियावाला मोहल्ला के करीब इसमें शामिल हो गया और एक बड़ा जलूस बुलाग शाह की तरफ रवाना हुआ और ताजिए के 4 जलूस भी इसमें शामिल हो गए। छह ताजियों के ब्लॉक शाह पहुंचने पर जलूस इख्तिताम पजीर हुआ। यौम आशूर के मौका पर जिला भर में 240 जलूस निकाले गए और 150 से ज़ायद मजालिस से अज़ा बर्पा हुई। इस दौरान अज़ादारों ने सीना कोबी, रोहा खानी और जंजीर जनी की, जबकि तमाम दिन लंगर और न्याज की तकसीम का भी सिलसिला जारी रहा। जिला भर में यौम आशूर के मौका पर झंग पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। रेस्क्यू 1122, फायर ब्रिगेड और बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला भी जलूस के हमरा मौजूद रहा। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। और अब आपको बताएं कि मुहर्रम की 9 और 10 तारीख को लोग अपने बिछड़ जाने वालों की कब्रों पर हाजिरी देते हैं। इस हवाले से देखते हैं कलीमुल्लाह बलोच की रिपोर्ट। मुहर्रमुल हराम में यजीद ने क़यामत से पहले क़यामत बर्पा कर दी और 72 मासूमीन को शहीद किया। सलाम या हुसैन के जज्बे और हौसले को, जिन्होंने अपने हाथों से तमाम लाशें उठाए। यही बात मुसलमानों को अपने बिछड़े अजीज़ व अकारिब से मोहब्बत और इनको याद करने के लिए माह मुहर्रम में मौका फराहम करती है। ये 1 साल के बाद एक बहाना मिलता है अपनों से मिलने का, और ये एक रस्म है और एक अच्छी रवायत कायम है कि अपने बड़ों को याद रखने की। और यही दरख्वास्त सबसे है कि अपने बच्चों को, नई जनरेशन को भी ये इस चीज़ का सबक दें कि वो हमेशा आएँ और अपने बड़ों को याद रखें और अपने बड़ों को कभी भी ना भूलें। लोग दुनिया की उलझनों में इतना मसरूफ़ रहते हैं कि साल में कभी कभार ही अपने प्यारों की कब्रों पर हाज़िरी देते हैं, मगर माह मुहर्रम में ख़ुसूसन 9 और 10 मुहर्रम को तमाम लोग अपने प्यारों की कब्रों पर हाज़िरी देते हैं, सफाई करते हैं और कच्ची कब्रों की लिपाई की जाती है। इसीलिए हम हर साल कब्रों पर आते हैं। वैसे भी अक्सर मौके पर आते रहते हैं, लेकिन मुहर्रम पे बुज़ुर्गों की रवायात के मुताबिक ज़्यादा खिदमत करना, इसाले सवाब समझ के कुरान पाक पढ़ना, तिलावत करना और कब्रों की लिपाई भी इसी मकसद के लिए होती है। वालिदैन अपने बच्चों को भी कब्रिस्तान लाते हैं
ताकि इनको अपने बड़ों की कब्रों की पहचान हो और बिछड़ने वाले अजीज़ व अकारिब से मोहब्बत कायम रहे। मुहर्रमुल हराम में जहाँ लोग अहले बैत को खराज अकीदत पेश करते हैं, वहीं इस दुनिया से कूच कर जाने वाले अजीज़ व अकारिब की कब्रों पर ना सिर्फ हाज़िरी देते हैं बल्कि लिपाई और सफाई भी करते हैं। कैमरामैन औरंगजेब के साथ कलीमुल्लाह बलोच। दूसरी जानिब टोबा टेक्सिंग में भी 9 और 10 मुहर्रमुल हराम के पेश नज़र शहरियों की बड़ी तादाद अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा खानी के लिए कब्रिस्तान पहुँच गई। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। टोबा टेक्सिंग गौशाला कब्रिस्तान में शहरियों की कसीर तादाद अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा खानी के लिए पहुंच गई। शहरियों का कहना था कि मुहर्रमुल हराम में खास तौर पर कब्रों की सफाई का एहतमाम किया जाता है और अपने से बिछड़ने वालों की मगफिरत के लिए दुआ मांगी जाती है। हमारे आबा व अजदाद की कब्रें, उनको याद रखना, उन पे आना, लंगर तकसीम करना, उनकी देखभाल करना हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ और तरजीह बनती है। बुजुर्ग शहरियों का कहना था कि उनके वालिदैन को बिछड़े अरसा हो गया, लेकिन आज भी उनकी कब्र पर आकर उन्हें सुकून मिलता है। उनका मजीद कहना था कि जिस तरह हम अपने वालिदैन की कब्रों पर फातिहा खानी के लिए आते हैं, इसी तरह उनके बच्चे भी उनके जाने के बाद उनकी मगफिरत के लिए दुआएं मांगा करेंगे। मुहर्रमा दे विच आना चाहिए, खुसूसी अपनी माई बाप दे आना चाहिए, दुआ खैर नहीं मंगनी चाहिए ताकि तुहाडी आखिरत तुहाडे वास्ते भी सही होवे, तुहाडी औलाद अगां अगे अल्लाह ताला तुहाडी औलाद नूं रहमत करे, वो तुहाडे ते जदों आने वाला वक्त होवे तुहाडे ते दुआ खैर मंगन। मुहर्रमुल हराम में कब्रिस्तानों में मामूल से ज़्यादा रश होता है, इसीलिए कब्रिस्तान के मुंतज़मीन भी खसूसी इक़दाम करते हैं। कब्रिस्तान में मिट्टी और पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाता है। 9-10 ਨੂੰ बड़ी आवाम आ रही है, उन्होंने ਅਸੀਂ पानी दे रहे हैं, मिट्टी दे रहे हैं, तो जिदा भी कह रहे हैं ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਵਨ कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि इस अजीम महीने में अपनों की याद कुछ ज़्यादा ही सताती है। कुर्बानी के इस अजीम महीने में जहाँ शोहदाए करबला की यादें ताज़ा होती हैं, वहीं पर लोगों को अपने प्यारों की याद भी सताने लगती है। इसीलिए तो लोग जोग दर जोग कब्रिस्तानों का रुख करते हैं। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ वाजिद राना, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। और इसी के साथ ही सिटी 41 के न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही।